जगह मैं पहुंच रहा हूँ, इसका नाम है चंद्रकोट। ये रामबन के बाद आता है चंद्रकोट, और यहाँ बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो चिनाब के ऊपर बनाया गया है, जो रिवर चिनाब पे बनाया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से एक तो वहाँ डैम बना हुआ है, और दूसरा वहाँ से ये बिजली को बनाया जाता है, वहाँ से पावर ग्रिड को सप्लाई होता है। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years, and now that you are gone, I'm doing things. पेड़ा हम पहुंच गए हैं, ये आप बगलिहार का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अभी हम पेड़ा पे रुकेंगे, एक पेड़ा पहुंच गए हम। पेड़ा में हम कुछ खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए, ये चिनाब है नीचे, और ये वो सामने बांध है, ये डैम है बगलिहार डैम, जो रिवर चिनाब के ऊपर से बनाया गया, और बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये पीड़ा कहते हैं इस जगह को। यहाँ के राजमा चावल खा के ही मैं यहाँ से जाऊँगा, और आप लोगों को ये ब्यूटीफुल नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए फिर से, कितना ब्यूटीफुल दृश्य है यहाँ का, और नीचे से ये चिनाब जा रही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ना। ये मैं बैठ गया हूँ यहाँ, एक बढ़िया सा होटल है, ढाबा है ये, और यहाँ का मशहूर है, जैसे मैंने आपको बताया कि राजमा चावल बहुत मशहूर हैं यहाँ के। तो देखते हैं क्या हमें खाने में मिलता है, उसका भी थोड़ा आनंद ले लेंगे। ये देखिए यहाँ का राजमा चावल, और साथ में अनारदाने की ये चटनी है जो बहुत मशहूर है। अनारदाने की चटनी बहुत टेस्टी होती है, साथ में देसी घी इसमें डालते हैं, तो ये बहुत मशहूर है। लोग जब भी इस एरिया में ट्रैवल करते हैं, जब भी यहाँ आते हैं नेशनल हाईवे में, तो पीड़ा का खाना मशहूर है, पीड़ा का खाना लोग खाते हैं। तो आज मैं भी रुका हूँ, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरा ये खाना, मेरा खाना है, आप भी एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी, साथ में ये अनारदाने की जो चटनी है बहुत मज़ेदार। तो देसी घी इसमें डाला गया है, उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें। पेड़ा देख, राजमा चावल है। यहाँ पर रुकने का एक ये भी वजह है कि थकावट काफ़ी हुई है आज, तो मैंने सोचा तकरीबन
15-20 मिनट आधे घंटे का एक रेस्ट ले लेते हैं, फिर जम्मू की तरफ बढ़ते हैं। बारिश भी बहुत हो रही है, बारिश ने बहुत परेशान किया है। यार मैंने सोचा यार आप बता रहे हो कितना हुआ आप? 70 रुपये। चले ठीक है। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. जो ऊपर आप जैसे मैंने भी आपको बताया, जो सामने पहाड़ी है ये बटोत, और वहाँ से पत्नीटॉप जाते हैं। आगे कितने बादल नीचे हैं, और अब हम ये जो नाश्री टनल है उसके पास भी पहुँचने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल इस टाइम दृश्य है, और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। माय गॉड, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। हमें बहुत ध्यान से निकलना है इस एरिया को, जल्दी जितना क्विक हो सके उतना क्विक। अच्छा दृश्य के साथ साथ खतरा भी साथ है। और अब हम जो नाश्री टनल है, टोल प्लाजा है यहाँ चनैनी नाश्री का, जो ये टनल है, तो हमें इस टनल में जाना है। जो फास्टैग है उसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं आगे, ये आ गई हमारी नाश्री। ये 11 किलोमीटर की टनल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, फुल सर्वेलेंस, हर एक चीज़ जो है सेफ्टी मेजर्स ले गए हैं। आज से 2 साल पहले मोदी जी आए थे तो उनने इसका इनॉग्रेशन किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है अंदर से हमारी ये नाश्री टनल। 11 किलोमीटर्स, तो कहाँ हमें 50 किलोमीटर्स के करीब घूम के जाना पड़ता था, पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन अब हार्डली 10 मिनट्स में, जो 2 घंटे का रास्ता था वो अब 10 मिनट्स में हमारा 15 मिनट्स में हम क्रॉस कर लेते हैं। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom,
I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. ये आप देख रहे हैं सामने आपको एक मंदिर दिख रहा है। मंदिर के साथ एक मस्जिद भी दिख रही होगी। यहाँ से उधमपुर शुरू हो जाता है। यहाँ का नाका लग गया। ब्यूटीफुल पार्क है सामने उधमपुर की। यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए इस पार्क में। उधमपुर जो है ये नॉर्दर्न आर्मी कमांड यहाँ बैठता है। आर्मी की बेस है यहाँ उधमपुर में। तो क्योंकि हम उधमपुर का जो मेन नेशनल हाईवे, पुराना नेशनल हाईवे है, उस रोड को टच नहीं करेंगे क्योंकि आगे काफ़ी सिटी का जैम होता है, ट्रैफिक जैम होता है। तो हम जो बाईपास है हम बना हुआ है वहाँ से निकलेंगे। जम्मू से अगर आप कभी उधमपुर आते हैं तो आपको हार्डली 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटे के बीच में आप पहुंचते हैं। जो पहले 2.5 घंटे 3 घंटे में सफ़र होता था, अभी तकरीबन घंटा सवा घंटा में होता है। ये वाला जो रास्ता है यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आर्मी की गाड़ी जा रही है, यहाँ से सिटी की तरफ जाते हैं और यहाँ हम जो बाईपास है उधमपुर का जम्मू की तरफ, वहाँ से जाएंगे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जैम होता है सिटी में, तो हमें बहुत टाइम लगेगा और हम हाईवे से ही जम्मू की तरफ चलते हैं। ये उधमपुर का यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ से है, उसका बोर्ड आपको दिख रहा होगा सामने। यहाँ से उधमपुर, जो आपने देखा होगा जो दिल्ली से ट्रेन कोई भी आती है वो उधमपुर आती है, जम्मू से उधमपुर, और फिर उधमपुर से कटरा जाती है। ये वो रास्ता है जहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी कटरा से अब श्रीनगर जाने वाली है यही ट्रेन। जैसे कि आपको पता होगा कि वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर ट्रेन तो चल रही है, लेकिन अभी वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं है। तो वो जो रियासी में एक जगह थी जो आईफिल टावर से भी ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है रेलवे पुल। तो अभी कुछ छोटी मोटी जो काम है उस पर वो पेंडिंग होंगे, अभी वो कर रहे हैं। तो सुनने में आया है कि अगले साल तक रेलवे जो है कश्मीर वैली पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छा स्टेप है। जैसे अभी हम ड्राइव करके आ रहे हैं, अगर हम ट्रेन से आएंगे और जाएंगे, एक तो पैसा भी कम लगेगा और समय भी बचेगा और बिल्कुल सेफ जर्नी होगा। जो कि ये सेफ जर्नी आपने देखा कि रास्ते में जब हम अभी आए तो इतने लैंडस्लाइड्स थे, हालात कितने ख़राब थे रास्ते के, और हम कैसे आए हैं। तो बहुत जोखिम भरा काम है इस जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे ड्राइव करना। तो अभी जो हम अब हमने उधमपुर में एंट्री की है, तो अब रोड बहुत अच्छा है, 4 लेन है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ मौसम भी अच्छा है, आपने देखा यहाँ रोड बिल्कुल सूखे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बारिश पड़ी नहीं है, पड़ी होगी लेकिन उतनी नहीं पड़ी है जो हमने रास्ते में देखा बराबर नाशरी तक। नाशरी से इधर जो एरिया आता है वहाँ
तक भी बरसात थी, तो मुझे लग रहा है कि आगे हमें मौसम अच्छा मिल रहा है। या बादल तो है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। तो ये अभी हम उधमपुर में हैं। उधमपुर का बाईपास हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से जम्मू हम हार्डली 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे अब। तो चलिए चलते हैं। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. ये सामने जो पहाड़ है आप जो देख रहे होंगे वाइट बिल्डिंग्स पहाड़ के बीच में, ये अर्धकुंवारी है और ये वैष्णो माता का पहाड़ है। तो यहाँ से ही बोलिए, आप बोलिए जय माता दी, जय माता दी, पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। ये रास्ता जो सामने दिख रहा है ये जा रहा है कटरा की तरफ, माता वैष्णो देवी कटरा। ये रोड जाता है यहाँ से। अब आगे हम नंदनी पहुंचने वाले हैं और नंदनी के जो अब नए टनल्स बनाई गई हैं। अदरवाइज पहले में ऊपर से घूमना पड़ता था, तो और रोड भी छोटा था और काफ़ी हेक्टिक रास्ता था। अब जो 2 साल पहले टनल्स खोली गई, 2-2.5 साल पहले, तो अब वही 4 लेनिंग है। टनल के थ्रू एक टनल से घुसना है, दूसरी टनल से निकलना। तो अभी हम नंदनी पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको वो जो टनल्स हैं उनके दर्शन करा देता हूं कि उनमें से हम कैसे निकलेंगे। ये जैसे मैंने आपको कहा कि नंदनी एरिया में हैं हम अभी। ये नंदनी एरिया में हम आ गए हैं और अब हम टनल में जा रहे हैं। ये अब देखिए जो टनल्स यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं। 4-5 टनल्स हैं ये। चलिए देखते हैं, इनका भी दर्शन करेंगे। ब्यूटीफुल टनल्स और अंदर से ये मोड़ है इनका। मतलब ज़्यादातर जो टनल्स होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन ये आर्च की तरह है। ये टनल्स बनाई गई हैं और इससे बहुत सुविधा हुई है इस एरिया के लोगों को, जो हाईवे पे जिनको श्रीनगर जाना होता था तो नंदनी पहाड़ी पे चढ़ने पे ही 1 घंटा लगता था और ट्रैफिक जैम बहुत होता था, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। लेकिन अब ये जो है पहाड़ के थ्रू ही टनल्स बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है। ये हो गई दूसरी टनल, इसके बाद और एक है। तीसरी हो गई ये वाली टनल। अब देखिए यहाँ बरसात हो रही है बाहर, यहाँ भी हो रही है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी पे बहुत गंद आ गई थी, तो ये भी अच्छा हुआ कि बरसात हुई तो थोड़ा धुल जाएगी गाड़ी। देखिए ये चौथी टनल आ रही है सामने।
ये आगे हॉस्पिटल है। तो कितने 2 मिनट 3 मिनट में हमने क्रॉस किया। हाँ, हमें इसको 1 घंटा लगता था क्रॉस करने। हम टोल प्लाजा पे पहुंच रहे हैं, बन टोल प्लाजा के पास। बन टोल प्लाजा को मैंने क्रॉस किया। जम्मू की तरफ जब मैं देख रहा हूँ, आगे की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, तो जम्मू है। तो मुझे लग रहा है वहाँ की तरफ मौसम तो अच्छा है मतलब, लेकिन यहाँ ही बरसात हो रही है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर जम्मू है यहाँ से। अब Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, at 21, I'm doing things that I shouldn't do. At 21, I'm just a kid. Oh, I'm doing things I shouldn't know from. Yeah, doing things I shouldn't do. At 21, yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you in your life. Oh, अमर सिंह पैलेस है, वो सामने मैं दिखाऊंगा आपको। सामने ये अमर सिंह पैलेस है सामने। तो आप जम्मू पहुंच गए। ये जम्मू में एंट्री हो गई हमारी सिटी में। तो दोस्तों, हम जम्मू पहुंच गए हैं। कश्मीर से अब यहाँ पहुंचे हैं हम, जबकि नॉर्मली अगर हम श्रीनगर से निकलते हैं और जम्मू पहुंचते हैं तो 8 घंटे का है। अगर मौसम ठीक हो, रास्ता ठीक हो, 8 घंटे लग जाते हैं। और लेकिन आज आपने देखा कि बरसात भी बहुत हो रही थी, ट्रैफिक जैम्स भी थे, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, और उसकी वजह से हम अभी 4:45 बज रहे हैं, सवेरे 7 बजे, 7 बजे 12 और 5 10 घंटे हमें लगे हैं। और जो कि नॉर्मली हमें काजीगुंड से यहाँ 6-6.5 घंटे में होना चाहिए था। तो हम तकरीबन 3.5 घंटे लेट पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था और हालात रास्ते के बहुत बुरे थे। तो चलिए, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि कितना ब्यूटीफुल सीनरीज कैसे बन रही थी रास्ते में। कश्मीर से आते हुए जो रास्ता है, चाहे रामबन हो या बनिहाल हो या जो हमारा नाश्री एरिया था, तो कितना ब्यूटीफुल दृश्य था उसका। तो अब हम जम्मू पहुंच गए हैं
तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये अगर आपको पसंद आए ये वीडियो मेरा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा नाम विजय रैना है, आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय।